आज जो होगा लेक्चर नंबर 23 पे डिस्कस करेंगे। और आज क्या होगा, लास्ट क्लास हम लोग लेक्चर नंबर 22 पे क्या किए थे, जून 2018 का कुछ क्वेश्चन किए थे और दिसंबर वाले क्वेश्चंस किए थे, राइट। आज हम लोग जून और दिसंबर 2018 को पूरा कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको एज ए एक्सरसाइज भी दिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं जून और दिसंबर 2018 यूनिट 1 और जो भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये होने वाले हैं। और लास्ट क्लास में भी हम क्वेश्चन दिए थे, 24 तक ऐसे हम लोग कर चुके थे। और ये है आपके जून 2018 वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है, कोई नहीं, हम लोग 24 तक किए थे। 25 से आज स्टार्ट करते हैं, 24 तक। 25 से स्टार्ट करते हैं क्या। अच्छा, हिंदी वाले क्यों ले रहे हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर दिख रहा था ना, ये वाले। दिसंबर वाले ठीक होंगे आई होप। इसका पीडीएफ हम सेंड कर दिए थे। ठीक है, क्वेश्चंस हम खुद भी नहीं देखे हैं उसके बाद क्या है नहीं है, डायरेक्टली अभी ही देख रहे हैं। आपके साथ 10 बजे लेने वाले थे बट नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, अच्छे से समझना है, ट्राई करना है। अगर इससे रिलेटेड थ्योरी आप पढ़े हुए हैं तो आप अच्छे से सॉल्व कर दीजिएगा, और अगर थ्योरी नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, ये चीजें हैं। तो क्वेश्चन को पहले देखिए, कोई सीक्वेंस है, डिफाइन कर रहा है। ए एन है, -1 to the power n/2 मॉड ए एन प्लस 2/mod n है। तो कहता है इसका सुप्रीमम क्या होगा। इसका ध्यान से देखिएगा, लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फीमम की बात कर रहा है और नॉर्मल लिमिट की भी बात कर रहा है। ठीक है, इसका लिमिट क्या होगा, नॉर्मल सुप्रीमम क्या होगा, लिमिट सुप्रीमम क्या होगा और लिमिट इन्फीमम क्या होगा। इनमें से एक ही ट्रू होगा, तो वो कौन सा होगा आप थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बताइए। सुप्रीमम इन्फीमम, लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फीमम में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, समटाइम्स दोनों सेम होते हैं, समटाइम्स दोनों सेम नहीं भी होते हैं, तो थोड़ा सा फर्क होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, 1 मिनट देते हैं आपको, फिर सोचिए, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस को देखिए, ए एन प्लस वन बराबर है -1 to the power n 1/2 मॉड ए एन फिर 2/mod n। मॉड ए एन इसका मतलब पॉजिटिव होगा, है ना। टर्म आपके कैसे भी हो सकते हैं क्योंकि ए एन जो होंगे वो अल्टरनेट सीरीज है, लेकिन यहाँ अंदर में आपको क्या लेना है, ओनली पॉजिटिव टर्म लेना है।
नहीं हो रहा है किसी से। चलिए देखिए, करते हैं ब्रेक दोनों को, देखते हैं क्या होगा। A1 आपको दिया गया है 1 है। ओके, तो an+1 क्या हो जाएगा, दोनों को ब्रेक करते हैं, -1 to the power n, 1/2, 1/2, और आपके यहाँ पे हो गया 1/2 है, और ये हो गया आपके मॉड an। ओके, फिर हो जाएंगे -1 to the power n/2, 1/2 यानी कि उसको बाई 2 कर देते हैं, और यहाँ पे 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा इस जगह पे। हाँ, 2 आपके यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से कितने हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2/an है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। ये जगह -1 to the power n इंटू 1/mod an, ऐसा। ठीक है, ओके। अगर हम लोग इसके सिर्फ ऑड वाले टर्म लेते हैं तो क्या होगा। अच्छा, ऑप्शन में क्या है, सुप्रीमम है, ओके, लिमिट इंफीरियर है, और लिमिट है, और सुप्रीमम है। तो मान भी ले कुछ देर के लिए कि अगर इसका लिमिट एल एग्जिस्ट करता है, जो भी होगा लिमिट एल एग्जिस्ट अगर करता भी है, तो कितना हो गया, L+2/L, और यहाँ पे हम लोग L कर सकते हैं। क्या इससे कुछ रिजल्ट आएगा, अगर मान भी ले, लेकिन यहाँ पे आपका ऑड और इवन पे डिस्कस होना पड़ेगा, क्योंकि n+1 के लिए n है एक टर्म के लिए, ओके, और अल्टरनेट साइन जाएगा। अगर फर्स्ट टर्म के लिए अगर आप यहाँ पे देखो तो नेगेटिव में आएगा, तो सेकंड टर्म के लिए ये पॉजिटिव में होगा। अंदर तो आपका हमेशा ये तो पॉजिटिव होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अल्टरनेट करके आएगा, इसको कैसे देखें, एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे भी सोचना पड़ रहा है। मेरे भी माइंड में नहीं जा रहा है थोड़ा सा, क्योंकि कर्सिव रिलेशन में है, अंदर मॉड में है, ब्रेक करके भी कोई फायदा दिख नहीं रहा है। हो गया, इसके ऑड अगर टर्म ले लेते हैं, जैसे n के जगह पे हम लोग 2n कर देते हैं, n की जगह कितना करते हैं, 2n, ठीक है। तो 2n में क्या होगा, मान ही लेते हैं कुछ देर के लिए, इससे फायदा क्या होगा, n की जगह 2n, तो -1 to the power हो जाएगा 2n, 1/2 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 2n। ठीक है, इससे क्या ही फायदा होगा, इससे क्या ही फायदा होगा। मान लेते हैं, ऐसा कर भी देते हैं, तो 2/mod(a)(2n), ये हो जाएगा आपका हमेशा 0 से बड़ा पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होंगे, ये होंगे हमेशा पॉजिटिव। और सिर्फ अगर n2n-1 कर देते हैं, तो ये फिर हो जाएगा हमेशा नेगेटिव। ठीक है, हम कुछ देर के लिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नहीं तो मुझे 1 मिनट और दीजिए, हम ट्राई करते हैं इसको, क्योंकि ऐसा है, इसका क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखिए, लिमिट इन्फीरियर इतना तो है कि आपका -इन्फिनिटी तो नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा क्या, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा तो लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम सेम ही होता है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है तो लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट इन्फीमम दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसका मतलब। सर हाँ, सर इसमें अगर सारे एन की वैल्यूज पुट करके देख रहे हैं तो ये रूट टू पे जा रही है, तो थर्ड हो सकता है ना फिर।
लिमिट की बात कर रहे हो? हाँ सर। देखिए, अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है ना किसी का, अगर किसी सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे ये है ऑब्जर्वेशन कॉन्सेप्ट है कि अगर हम मान लेते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी किसी भी सीक्वेंस का अगर एग्जिस्ट कर गया एल, तो इसका मतलब हो जाता है, सिंपल सी बात है कि लिमिट इंफीरियर जो ए एन का होगा और लिमिट सुपीरियर जो ए एन का होगा दोनों एल ही होगा। दोनों क्या हो जाएंगे? एल ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। लिमिट इन्फिमम भी और लिमिट सुप्रीमम भी। ठीक है, दोनों अगर किसी भी सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो, लिमिट एग्जिस्ट कर जाए इसका मतलब ये यूनिक है, कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस क्या हो जाएंगे? कन्वर्जेंट। अगर कन्वर्जेंट होंगे उस केस में लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फिमम वही होगा। तो अगर ये सही है तीसरा, तो फिर आपका पहला भी 100% सही हो जाएगा। हाँ, सुप्रीमम अलग हो सकता है, सुप्रीमम अलग हो सकता है, बट लिमिट सुप्रीमम, लिमिट इन्फिमम और लिमिट तीनों एक होगा अगर कन्वर्जेंट है तो अगर थर्ड सही है आप बोल रहे हो ना, थर्ड, तो उसके साथ में वन भी सही होना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। लेकिन मल्टीपल चॉइस है तो एक ही चूज करना है। तो एक चूज करना इसका मतलब इतना तो पक्का है कि दो ऑप्शन एक साथ सही होगा नहीं। तो इसमें चांसेस है कि थर्ड तो नहीं होगा। आप थर्ड बोल रहे हो, हम बोल रहे थर्ड तो नहीं होगा, थर्ड तो नहीं होगा। ये थर्ड होने से फर्स्ट हो जाएंगे। सर लेकिन फर्स्ट होने से थर्ड होगा ऐसा जरूरी नहीं है। लिमिट सुप्रीमम रूट टू है तो लिमिट भी रूट टू होगा ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये चीजें इसलिए हम इसको काट रहे हैं। हाँ बोलिए। रूट वो टू जो अगर आपका जा रहा है इन्फीमम तो और लिमिट सुप्रीमम जा सकता है। हाँ बोलिए बोलिए, सर सुन रहे। इसमें जो इन्फीमम और सुप्रीमम है वो तो डिफरेंट आ रही है। इन्फीमम सुप्रीमम अलग होता है, लिमिट इन्फीमम लिमिट वही सुप्रीमम वही अलग वही होता है। लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम जो है। हाँ, तो अगर वो डिफरेंट आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तब फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। एक हो गया, अगर लिमिट इन्फिमम ए एन बराबर नहीं है लिमिट सुप्रीमम ए एन, तो ये इम्प्लाई करेगा कि लिमिट जो है जो भी हो आपका एन टेंडिंग टू इंफिनिटी सीक्वेंस का डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये चीजें हैं। तो ठीक है, तो अब अगर दोनों अलग आ रहा है और एक होता है सुप्रीमम, सुप्रीमम तो खैर अलग ही है, तो क्या चांसेस हो रहा है अगर दोनों अलग आ रहा है तो लिमिट सुपर, जैसे किसी ने कहा भी, ध्यान नहीं दिए, कि रूट टू की तरफ जा रहा है तो हो सकता है लिमिट सुप्रीमम रूट टू। अगर ये पता है, ये देख लीजिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ए वन तो आपको वन दिया हुआ, व्हाट अबाउट ए टू, व्हाट अबाउट ए थ्री, थोड़ा सा इसको देख लीजिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो अपने पता चल जाएगा। ए टू कितना है? ए टू, ए टू तो नेगेटिव में होगा, है ना? इसको हटाइए तो इससे कुछ बन नहीं रहा। ए वन दिया हुआ है आपको वन, ए टू देख लीजिए, मुझे इतना बताइए। ए वन है वन, व्हाट अबाउट ए टू? वन एन का वैल्यू वन रख दीजिए, तो वन बाई टू, और यहाँ वन प्लस टू, इसका मतलब हो गया -3/2। वन रख देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो गया -3/2। अच्छा, ए थ्री बोलिए तो, ए थ्री तो 1/2। 17/12। हाँ, तो यहाँ पे 17 मॉड लगाना है 3/2, और यहाँ पे हो जाएंगे 4/3। तो कितना हो गया? 3 दूनी 6 दूनी 12, तो कितना हो गया ऊपर? 17। 17। हाँ, 17/12। अब इससे क्या पता चलता है, इसमें थोड़ा सा, ये तो मोनोटोनिक भी नहीं है, मोनोटोनिक तो खैर होगा भी नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑड इवन का चक्कर है, अल्टरनेट सीक्वेंस है, मोनोटोनिक तो ये होंगे भी नहीं। ठीक है, कुछ हम मिसिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ माइंड में ऐसा आ नहीं रहा है कि ये क्वेश्चन जल्दी से बने, अभी नहीं आ पा रहा है, कुछ तो छोड़ रहे हैं हम, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, व्हाट अबाउट ए फोर? ए फोर में क्या होगा? ए फोर, ए फोर तो खैर बहुत बड़ा होगा, जो भी होगा इतना पता है कि आपके लेस देन हो जाएंगे ए थ्री, इतना तो पता है कि ए थ्री से लेस देन होगा, लेकिन होगा क्या ये तो समझना पड़ेगा। सर 1.414। हम्म, हाँ मतलब जो भी हो, 1 हाँ पॉइंट में निकालेंगे, नेगेटिव में होगा, जो भी होगा ना जीरो से छोटा होगा, नेगेटिव में होगा। कुछ देर के लिए मान सर ये लेते हैं। ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो फिर हम इसको an+1 डिवाइडेड बाय an पे लिमिट निकाल के नहीं कर सकते? सीरीज नहीं है, सीक्वेंस है।
हाँ ठीक है, सीक्वेंस है, तो अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, जैसे कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड होता है ना, तो उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा 100%, है ना। तो ये चीजें हैं। तो बोल्जमैन और वेरिस्टास थ्योरम कहता है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, पहली बात तो अगर ये बाउंडेड है तो हाँ बाउंडेड हो जाएगा, मुझे जहां तक लग रहा है। वन से आई थिंक नेगेटिव में जो -3/2 सबसे छोटा नंबर होगा, और ये जैसे कोई ना कोई एक नंबर मिल जाएगा, उससे ये आपका छोटा लेजन हो जाएगा सीक्वेंस के सारे टर्म। ठीक है, बाउंडेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो रहा है, तो बाउंडेड तो हो जाएगा। अभी हम प्रूव नहीं कर रहे हैं बाउंडेड, बाउंडेड के लिए प्रूव भी करना पड़ता है पूरे प्रॉपर तरीके से कि ए एन हो जाता है लेजन इक्वल टू कोई के है फॉर ऑल एन के लिए। तो अगर बाउंडेड है तो मोनोटोन है। पेपर में स्किप करना, हाँ अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं दिखता है तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि इतना ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है स्टार्टिंग के ना फर्स्ट राउंड में। तो अगर टू द पॉइंट आपको समझ में आया क्वेश्चन तो बनाना है, सॉल्व करना है, नहीं तो बिल्कुल स्किप करो, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है बहुत सारा। किसी भी क्वेश्चन पर्टिकुलर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ अगर ऐसा है कि 2-3 ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन के लिए थोड़ा फंस रहे, तब थोड़ा सा दिमाग लगाओ जाके 1-2 मिनट में बन जाए, अदरवाइज स्किप करना। इस तरह का क्वेश्चन पेपर के लिए तो रिसीव करना, बट अभी तो समझ सकते हैं ना हम लोग। ठीक है मनीष। तो ये कुछ देर के लिए जैसे हम बोल रहे हैं ना, अगर ये बाउंडेड है और कन्वर्जेंट है, मोनोटोन तो है नहीं कि मोनोटोन अब बोल देंगे बाउंडेड अब मोनोटोन इंक्रीजिंग तो कन्वर्जेंट है। मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि लिमिट अगर इसका एग्जिस्ट करता है, कुछ देर के लिए लिमिट एग्जिस्ट करता है ए एन का, मान लेते हैं एल। तो इतना तो पता है कि लिमिट जो हो जाएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 का भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, इस केस में लिमिट कितना आता है, इस केस में लिमिट कितना आता है, अगर कुछ देर के लिए मान लेते हैं, ध्यान रखिएगा कुछ देर के लिए मान लेते हैं। ठीक है, इस केस में लिमिट कितना आएगा, क्योंकि हो सकता है दो लिमिट पॉइंट हो, क्या बोले यहाँ पे प्लस माइनस में है, हो सकता है दो लिमिट पॉइंट हो। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव वाले टर्म का देखते हैं और कुछ मानते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव वाले टर्म के लिए भी आएगा। तो हो सकता है कि इसका दो लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो कुछ देर के लिए अगर हम लोग इसको मानते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करे, या सिर्फ इनके देख लेते हैं, अगर सिर्फ ए एन का देख लेते हैं पॉजिटिव के लिए, तो क्या होगा। ऐसा हम लिखते हैं ना इसको, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, रुकिए इसको और थोड़ा सा अच्छा से करते हैं ताकि आपको सारा चीजें समझ में आ जाएगा प्रॉपरली। इसको हटाते हैं, पहले हम लोग ना सिर्फ पॉजिटिव वाले टर्म को देखते हैं। पॉजिटिव को मान लेते हैं कि लेट बी एन प्लस 1, ए एन की जगह बी एन, सिर्फ पॉजिटिव ध्यान रखिएगा 1/2 और मॉड बी एन ऐसा ले रहे हैं, और 2/मॉड बी एन। हमने क्या किया, सिर्फ पॉजिटिव वाले का ले रहे हैं, पॉजिटिव वाले। एंड एंड लिमिट जो है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन का अगर एल है, तो लिमिट जो है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन प्लस 1 का भी एल होगा। मुझे यहाँ से एल बता दीजिए तो एल क्या आएगा, एल बता दीजिए यहाँ से क्या आएगा। तो बी एन का एल हो गया 1/2, यहाँ पे एल प्लस 2/एल, इतना तो लिख ही सकते हैं। बी एन अगर पॉजिटिव है 1/2 लिए हैं तो मॉड भी हटा सकते हैं, मॉड भी हटा सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, रहने देते हैं। तो यहाँ से मुझे बता दीजिए कितना होगा। मॉड हटाई दीजिए, बी एन पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ से हम मॉड हटा सकते हैं, नॉर्मली बी एन लिख सकते हैं, 2/bn कर सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से, बोलो। 2l बराबर l प्लस 2/l, तो 2l से l चला गया, l बराबर हो गया 2/l, इसका मतलब l स्क्वायर बराबर 2। तो यहाँ से l बराबर ±√2, दो वैल्यू आ रहा है। चूंकि हमने अभी सिर्फ पॉजिटिव वाला लेके चले हैं इसका, तो l बराबर √2, क्योंकि सारा पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव लेके चले हैं तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं l बराबर √2। लेकिन ध्यान रखिएगा ये लिमिट सिर्फ पॉजिटिव वालों के लिए की है, आपका यहाँ पे अल्टरनेट है, क्या है अल्टरनेट है, टर्म इवन भी जा रहा है टर्म ऑड भी जा रहा है। तो अगर एक √2 पे जाएगा तो दूसरा -√2 पे जाएगा, इस पूरे के लिए, इस bn के लिए तो l√2 होगा, क्योंकि ऑल टर्म आर पॉजिटिव तो आपके लिमिट भी पॉजिटिव। तो इस bn के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है,
इस bn के लिए कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ के लिए करे ओरिजिनल क्वेश्चन के लिए तो ये अल्टरनेट है, प्लस माइनस करके है, तो एक √2 भी जाएगा तो एक माइनस ऑफ √2 में भी जाएंगे। सो यहाँ पे हम इस शॉर्टकट लिख रहे हैं। सो लिमिट पॉइंट्स आ जाएगा, लिमिट पॉइंट्स ऑफ, ये ऑब्जर्वेशन है, an लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस an आर कितना हो जाएगा, एक अगर √2 जाएगा तो दूसरा माइनस ऑफ √2 जाएंगे। हाँ, ऑसिलेट करेगा, मोनोटोनिक नहीं है, ये ऑसिलेट करेंगे। 1 है तो -3/2 है, तो 17/12 है, 1 से थोड़ा इंक्रीज हो रहा है तो -3/2 से थोड़ा डिक्रीज होगा। देखिएगा आपकी बार जो भी पॉइंट आया होगा ना आपका A4, वो पक्का -3/2 यानी कि -1.5 से थोड़ा सा आपका डिक्रीज, डिक्रीज इन द सेंस और घट रहा होगा, दैट इज -√2 की ओर जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो एक आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करते करते √2 जाएगा, और एक आपका -3/2 से वो कहाँ जाएगा, -√2 की तरफ जाएगा ऑसिलेट करते हुए। तो दो लिमिट पॉइंट्स आएंगे इसके। अब अगर दो लिमिट पॉइंट है, सीक्वेंस बाउंडेड है, तो सब बड़ा वाला लिमिट सुप्रीमम होता है, छोटा वाला लिमिट इन्फीमम होता है। ठीक है, तो लिमिट सुप्रीमम का केस है बड़ा वाला। सुप्रीमम तो सुप्रीमम नहीं बोल पाएंगे, सुप्रीमम तो निकालना पड़ेगा, क्या पता इससे भी बड़ा पॉइंट आ जाता है ना, क्या पता इससे भी बड़ा पॉइंट रहता है। सुप्रीमम के बारे नहीं बोल सकते, लेकिन बाउंडेड है और लिमिट पॉइंट्स आ गया है तो बड़ा वाला लिमिट सुप्रीमम होगा। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होगा एक ही आ रहा है, देखिएगा इसका आंसर की होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से है ना, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं, 1 आएगा, देखिए तो। अगर आंसर है तो ये PDF सेंड किए थे आपका, इसमें आंसर कुछ दिया गया है क्या? So, minus of √2 limit inferior and लिमिट सुपीरियर an इक्वल टू प्लस ऑफ √2, तो एक ही आएगा। सुप्रीमम अलग चीज होता है, सुप्रीमम मतलब टर्म में सबसे बड़ा वाला वैल्यू, ठीक है, या अपर बाउंड में सबसे छोटा वाला, है ना, लीस्ट अपर बाउंड, तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से 100% इसका आंसर होएगा। 25 नंबर है ना जी, थोड़ा सा देखते हैं, 25 नंबर इसका आंसर है क्या? आंसर, आंसर तो था। बुकलेट कितना था, बुकलेट आई थिंक सी थे आपके। 25 नंबर, 25 नंबर देख रहे हैं, 1 है, बुकलेट सी है ना, बुकलेट सी है, क्वेश्चन का भी आई थिंक बुकलेट सी ही था। आंसर 1 भी है सर। 1 ही है ना, लिमिट एग्जिस्ट अगर करता बुकलेट सी है, ठीक है, 1 है। ये क्वेश्चन कुछ और तरीका से भी होना चाहिए, मतलब प्रॉपरली वे में सॉल्व क्यों नहीं आ रहा है मेरे माइंड में अभी। चलिए कोई नहीं, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, समझा देंगे, इससे और भी वे कुछ ना कुछ तो 100% होगा, कुछ ना कुछ तरीका और भी होंगे इसको सॉल्व करने का, ये कोई वे नहीं हुआ। ठीक है, हम क्या किए, सबसे पहले पॉजिटिव को लेके चले हैं, पॉजिटिव का एक लिमिट आया, अल्टरनेट के वजह से उसका जस्ट नेगेटिव भी आ जाएगा। लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, अच्छा 26 देखते हैं। If the sequence is convergent sequence in R and y is bounded sequence in R, then we conclude एक convergent है एक bounded है, क्या लगता है? एक convergent है और एक bounded है, ध्यान रखिएगा सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, बाउंडेड सीक्वेंस, तो दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, क्या लगता है? Every bounded sequence has a limit point, every bounded sequence has a limit point, लेकिन कन्वर्जेंट के लिए तो लिमिट चाहिए। तो इसका ऑब्जर्वेशन तो हम करवाए हैं क्लास में भी, लेकिन यहाँ पे भी हम फिर से बताते हैं। एक कन्वर्जेंट है तो एक्शन जो है आपका लिमिट टेंड कर जाएगा L, तो लिमिट मान लेते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्शन ये हो गया L, कन्वर्जेंट है। दूसरा क्या है,
एंड दूसरा जो आपका yn है सीक्वेंस, ये इज बाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस ले रहे हैं। ओके, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सीक्वेंस का नोटेशन ये वाला लिया गया है, और स्टैंडर्ड बुक में जनरली ये वाला नोटेशन रहता है, जैसे इनर प्रोडक्ट वगैरह में रहता है उसी तरीके से। ओके, चलिए ठीक है। अब इसमें बात आता है ना कैसे करेंगे, तो ऑप्शंस को काउंटर कीजिए। बाउंडेड और कन्वर्जेंट का क्या कन्वर्जेंट होगा, मेरे हिसाब से नहीं। क्यों? अगर हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट नंबर के लिए yn इक्वल टू प्लस माइनस वन टू द पावर n, प्लस माइनस n टू द पावर n, तो उस केस में आप देखिए xn देन कि xn प्लस yn जो होगा, जो भी आपका एक्शन आएंगे ये क्या देंगे आपका, या इसका लिमिट क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे। तो ये दो वैल्यू देगा, यहाँ पे l प्लस वन होंगे और l माइनस वन होगा। n इज इवन के लिए, और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं n इज ऑड के लिए। क्यों? क्योंकि इवन के लिए ये वन देता है, ऑड के लिए माइनस वन, तो दो पॉइंट आ गया ना। इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये कन्वर्जेंट तो नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया सीक्वेंस xn प्लस yn इज नॉट कन्वर्जेंट, इज नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट तो नहीं होगा। व्हाट अबाउट बाउंडेडनेस? हाँ, बाउंडेड हो जाएगा। दो बाउंडेड सीक्वेंस का एडिशन बाउंडेड ही होता है, अनबाउंड कभी भी नहीं होगा। अब कन्वर्जेंट है तो मुझे पता है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो एक्शन भी कन्वर्जेंट है तो एक्शन बाउंडेड है और yn बाउंडेड है। दो बाउंडेड का एडिशन जो है हमेशा बाउंडेड होगा। दो बाउंडेड का एडिशन हमेशा, क्यों? क्योंकि एक्शन किसी ना किसी मॉड एक्शन जो होगा k से छोटा होगा या k1 से, और मॉड yn बाउंडेड है k2 से छोटा होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो k1 प्लस k2 जो कि मान लेते हैं k इससे छोटा हो जाएगा मैक्सिमम, तो बाउंडेड तो हो जाएगा। क्या बोले? बाउंडेड तो हो ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक ही है, कंक्लूड देन एक्शन yn हैज नो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। गलत बात है, दो सबसीक्वेंस मिला ना, इवन के लिए जो कि l प्लस वन पे कन्वर्ज करता है, ऑड के लिए जो कि l माइनस वन पे, तो दो सबसीक्वेंस तो मिल ही जाएगा, जिसमें से एक सबसीक्वेंस का लिमिट ये होगा l प्लस वन, दूसरा सबसीक्वेंस का लिमिट हो जाएगा l माइनस वन। तो नो गलत हो गया, दो सबसीक्वेंस तो हम यहीं पे एग्जाम्पल में ले लिए हैं। एक्शन प्लस वाई एन हैज नो बाउंडेड सबसीक्वेंस, गलत बात है। अगर सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो बाउंडेड भी हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन एग्जांपल है ये 1, 1, 3, 4 तीनों के लिए है। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं सबसीक्वेंस ले रहे हैं, सबसीक्वेंस ले रहे हैं कि एक सबसीक्वेंस ले रहे हैं an, ऐसा कैसे सबसीक्वेंस लेंगे, तो लीजिए ऐसा लीजिए x2n प्लस y2n, ये एक सबसीक्वेंस है, और ये सबसीक्वेंस जो है ना टेंड कर जाएगा आपका l प्लस वन पे। कहाँ टेंड कर जाएगा? l प्लस वन पे। इसका मतलब हो गया कि x2n, n की जगह 2n इवन वाले ले लेंगे सबसीक्वेंस, और y2n जो है हैज क्या है, a subsequence of किसका? xn plus yn which is bounded and convergent, ऐसा तो लिख सकते हैं, which is bounded and convergent। ठीक है, एक सबसीक्वेंस मिला, इवन वाला ले लिए जो l प्लस वन पे कन्वर्ज करता है, और वो बाउंडेड भी है बिकॉज एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं, पहले भी समझ चुके हैं। तो ये दोनों का दोनों ऑप्शन गलत हो गया। आई होप समझ में आ रहा है। साथ ही साथ अब ऐसा एक एग्जांपल ये आप लॉट्स ऑफ एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल काउंटर वाला क्यों लिया, बनाने वाला लीजिएगा तो ये भी सही होने लगेगा, लेकिन कंक्लूड करना है मुझे, और एक ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो उस हिसाब से लेना है ताकि हमेशा सही वाला ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन पिक कर पाए। 26 हो गया, 27 द डिफरेंस, ये तो गजब क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन तो खैर अभी तक हम भी कम ही सॉल्व किए हैं, देखते हैं क्या होता है तो अच्छा क्वेश्चन है।
द डिफरेंस log 2 माइनस 1 से लेकर 100 तक है 1/2n इंटू n, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? ओके, सीरीज का ही क्वेश्चन है ना, ठीक है, थोड़ा सा सोचने दीजिए मुझे। आप लोग भी देखिए तो थोड़ा सा आराम से देखिए कि इस क्या ये कन्वर्जेंट है। हाँ बिल्कुल है, फाइनाइट सीरीज है ना, फाइनाइट सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होता है। फाइनाइट सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होगा। नीचे एन है जी, 1/2 पर पावर एन होता तो हम फटाक से कर देते, तो ये इतना तक तो हो गया। और 1/2 पर पावर एन है इंटू 1/n है, तो 1/n है, इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, इसको एक्सपेंशन कीजिए तो, रुकिए एक सेकंड, बनेगा तो पक्का। जैसे कि हम लोगों को पता है ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, सीरीज एक्स टू द पावर अगर हम लोग n लेते हैं तो n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी, इसका वैल्यू होता है 1/1 माइनस एक्स, कंडीशन होता है कि मॉड एक्स लेस देन 1 होना चाहिए, है ना। तो अगर हम n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे 1 से है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, n बराबर अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो एक टर्म घटा देते हैं, हम ये बता चुके हैं। यहाँ पे अगर आप k कीजिएगा तो n माइनस k करना पड़ेगा, ठीक है। तो भी इसका वैल्यू हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स, कंडीशन वही रहेगा, मॉड एक्स लेस देन 1, ठीक है। ये चीजें हैं, तो n के जगह x के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/2, फाइनाइट के लिए फाइनाइट वाला भी सोचेंगे, ठीक है। ये तो ये चीज ओके। और और इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट के लिए करना है, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/1 माइनस एक्स। अच्छा, इससे एक चीज और कर सकते हैं ना, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब जो भी है, तो इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, डेरिवेटिव भी उससे काम कर ले इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि एक्स टू द पावर n बाई एन आएगा, जो n यहाँ पे है मुझे वो चाहिए, ये है ना n, ठीक है। इस वजह से हम इसका सोच रहे हैं, तो अगर इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सीरीज का, इनफाइनाइट सीरीज का कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, -1 और 1 के बीच में जो इसका सम है, कन्वर्जेंट है, वो कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों साइड कर रहे हैं, जस्ट इंटीग्रेशन, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं, 1 माइनस एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कितना हो जाएगा बोलिए, 0 से एक्स कर देते हैं, ये लीजिए 0 से एक्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स टू द पावर n बाई n, सीरीज तो रहेगा ही, सीरीज तो आपके रहेंगे ही, n का वैल्यू कहाँ से 1 से लेकर इन्फिनिटी, और इधर इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे ln 1 माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1 हो गया, ठीक है। इवन इसको हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, मुझे पता है ln 1 + x जो होता है अल्टरनेट होता है, तो ln 1 माइनस एक्स करके क्या होता है, -x (-x² 2 -x³ 3, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x + x² 2 x³ 3 आ गया ना, ये वाला चीज़ है, हम वहां से भी डायरेक्ट कर सकते थे। अगर आप यहाँ से करना चाहें ठीक है, नहीं करना चाहेंगे कोई बात नहीं, मुझे पता है यहाँ से, सिंस कि log 1 माइनस एक्स होता है -x (-x² 2 -x³ 3 -x4/4, और ये चलते जाएगा आपका, यहाँ से माइनस अगर लेफ्ट साइड ले लेंगे तो log 1 माइनस एक्स इक्वल टू x + x² 2 + x³ 3, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसी को हम अभी जस्ट लिखे नीचे में
सीरीज अगर राइट साइड वाला देखेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर n बाई n, और जहाँ n का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर है? कहीं से भी कीजिए, इंटीग्रेशन करके कीजिए, और n का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी, तो ये हो जाएंगे माइनस ऑफ लॉग 1 माइनस एक्स। अच्छा, x का वैल्यू तो 1/2 कर दें, x का वैल्यू 1/2 कर देते हैं। अब मुझे चाहिए 100 तक x का वैल्यू 1/2, 1 माइनस 1/2 ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, x का वैल्यू 1/2 पे एट x इक्वल टू 1/2। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा इधर रिसेंटली तो नहीं पूछा है, तो फिर भी 1/2 पर पावर n हो गया, 1/2 पर पावर n इंटू n, यहाँ पे हो गए माइनस ऑफ लॉग कितना हो गया 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, तो ये हो जाएंगे माइनस ऑफ लॉग 1/2, ये रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 2। तो इनफाइनाइट के लिए तो ये log ऑफ 2 आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। दैट इज मुझे 100 के बाद वाला चाहिए ना, तो यहाँ से मुझे दोनों का डिफरेंस चाहिए। बेसिकली क्या चाहिए, log 2 से घटाएंगे, तो ये तो log 2 में इनफाइनाइट के लिए आ गया, तो log 2 बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 से लेकर 100 तक अलग करते हैं, 2 पर पावर n इंटू n, और बाकी रेस्ट ऑफ द को 101 से लेकर इन्फिनिटी तक, 101 से लेकर इन्फिनिटी तक 2 पर पावर n इंटू n, एक को सब्ट्रैक्ट करना है, log 2 माइनस ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, ये आपका आ जाते हैं n इक्वल टू 101 से लेकर इन्फिनिटी 1/2 पर पावर n इंटू n। आइए ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन कहता है कि इन दोनों का डिफरेंस लेस देन जीरो, जीरो से छोटा कहने का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव ये वैल्यू तो कतई नहीं होगा जिंदगी में, जो भी होगा पॉजिटिव होगा, है ना। 2 पर पावर 101 इंटू 101 कुछ भी होगा जीरो के करीब पॉजिटिव ही होगा ना जी, पहला ऑप्शन तो गया। दूसरा कहता है कि ग्रेटर देन वन, वन से तो बड़ा कभी भी नहीं होगा ये वैल्यू, ये वन से बड़ा कभी भी नहीं होगा, ठीक है, वन से तो बड़ा नहीं होगा, क्योंकि 101 इंटू 101 ये बहुत 0.000 के करीब चला जाएगा, बहुत छोटा है, जीरो के करीब में, जस्ट जीरो के राइट साइड वाला वैल्यू है। आगे लेते जाइए लेते जाइए लेते जाइए, कन्वर्जेंट है, पूरा का पूरा वैल्यू वन से तो हमेशा छोटा होगा, ग्रेटर देन वन जिंदगी में नहीं होने वाला। अब दो ऑप्शन बचता है, इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा, 2 पर पावर 100 101, 2 पर पावर 100 101, इससे छोटा होगा या इससे बड़ा होगा, अब इसको सोचना है, बोलिए क्या होंगे। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ना सर, क्योंकि हम्म, फर्स्ट टर्म ही लिखी हुई है ये तो। क्या लिख, फोर्थ वाला आप बोल रहे हो। जी सर। फोर्थ वाला तो 2 पर पावर 100 है, एक चीज ध्यान रखना, इससे छोटा बोल रहा है डिफरेंस, और एक 2 पर पावर 100 है, इससे बड़ा बोल रहा है डिफरेंस। जो हमारे पास सर रिजल्टेंट आया उसकी एक दो टर्म एक्सपेंड करके देख लेते हैं, फिर उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। हाँ जी, देखो ना, 2 पर पावर 100 है ना, और 101 है, तो 2 पर पावर 100 101 थोड़ा सा क्यों नहीं, बिल्कुल देखेंगे, ये है हमारा डिफरेंस, ध्यान रखिएगा, इसी को वैल्यू निकाल लेते हैं ना, तो इसको लिखिए थोड़ा सा एक लाइन, तो तनी हम भी देख लेते हैं, 101 इंटू कितना हो गया 101, प्लस 2 पर पावर 102 इंटू 102, प्लस एक लाइन और लिखते हैं 103 इंटू 103, प्लस चलते जाएगा, सॉरी 3, हाँ 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 हाँ। एक काम करते हैं ना जी, मुझे ये बताइए 102 तो ग्रेटर देन है 101 से, 103 ग्रेटर देन है 101 से, रिवर्स करेंगे तो ये सबसे बड़ा वैल्यू होगा ना, ये बड़ा वैल्यू होगा, तो अब की बार रुकिए 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 रुकिए, थोड़ा सा सोचने दीजिए।
हाँ, बड़ा वैल्यू होगा तो ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, 101 से कंपेयर कर लेते हैं। ये हो गया लेस देन, ध्यान रखिएगा, लेस देन, लेस देन हो गया, स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन है और लेस देन है। लेस देन हो जाएंगे, देखिएगा हम क्या लिख रहे हैं, 2 पर पावर 101 इंटू 101 प्लस 2 पर पावर 102 इंटू 101 प्लस 1/2 पर पावर 103 इंटू 101, ऐसा तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है 101 जो है वो आपका लेस देन है 102 से हो, 103 से हो, 104 से हो। इसका मतलब 1/101 ग्रेटर देन हो जाएंगे 10102 से हो या 103 से हो या 104 से हो। तो जब ये बड़ा वैल्यू है तो इसके लिए तो सेम है, इसके लिए तो ये बड़ा हो गया, इसके लिए ये बड़ा हो गया, तो लेस देन हो जाएगा ना, ये पूरा का पूरा वैल्यू इससे तो छोटा होगा, पहले इतना कंफर्म कीजिए, क्या ये सही है? ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वही चीज है, 101 फिक्स है, 101 क्या है आपका यहाँ पे फिक्स है, तो 101 से कंपेयर करेंगे तभी तो लेस और ग्रेटर आएगा, तो लेस देन वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि छोटा आ रहा है ना, लेस देन 10 वाला आ रहा है। अब इसको, लेकिन अब ये समराइज भी तो करें पहले, इसका वैल्यू बता दीजिए कितना होगा। अब ये बराबर है, ये तो लेस देन हो गया ओरिजिनल वाला, अब इधर बराबर चलेगा, बराबर में 101 कॉमन आ जाएगा, तो 101 कॉमन आ गया, और 2 पर पावर 101 भी कॉमन ले लेते हैं, 2 पर पावर 101 भी कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो गया, पहला 1, उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/2 स्क्वायर, अगला वाला 2 पर पावर क्यूब, फिर ये इनफाइनाइट सीरीज वही वाला चला गया। इसका मतलब 101 इंटू 2 पर पावर 101, इधर हो जाएगा आपका 1/1 माइनस 1/2, वही ऊपर जो लिखे थे 1/2 यहाँ पे कॉमन है ना, 1/2 पर पावर r टाइप से है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा ये बताइए, 1 - 1/2, तो हो गया जाके ये 1/2 2 हो गया, 2, तो हो गया 2/101 इंटू 2 पर पावर 101, 2 एक कैंसिल हो जाएंगे, तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 2/101 इंटू 2 पर पावर 100। ठीक है ना, हो तो गया। ये कहाँ से लिखे, 1 + r + r² + r4, आपको पता है मॉड r अगर लेस देन 1 होता है तो 1/1 - r होता है, सीरीज r⁴n की, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ से काम कर सकते हैं। चलिए, एक तो लेस हो गया ना जी, क्या हो गया, लेस हो गया, लेस देन, ठीक है, 2/10, 2 तो हटाएंगे एटलीस्ट, 2 डिवाइड कर दिए तो ये 2 यहाँ चला गया, 2 पर पावर 100, ऑप्शन में क्या है, 100 ही है, 100, ठीक है। बोलिए कुछ समझ में आया कि नहीं आया? डिफरेंस पूछ रहा था, डिफरेंस, लॉग 2 को ही अरेंजमेंट करना है, अगर यहाँ पे कुछ अलग टाइप से होता, लाइक होता π/4, तो हम लोग tan इनवर्स में चलते, tan इनवर्स में अल्टरनेट साइन करके अगर वैसा कुछ होता तो tan इनवर्स 1 π/4 होता, इस तरह से समथिंग लाइक दैट, या जो भी देता है, यहाँ साइन कॉस देता, अल्टरनेट देता, जैसे दे देता है साइन समथिंग करके, तो उसमें हम लोग को पता है समेशन में कैसे लिखते हैं, x⁴n - 1/2n - 1 फैक्टोरियल -1n, इस तरीके से, है ना। तो अगर क्वेश्चन रहेगा तो कुछ ना कुछ उसका अरेंजमेंट रहेगा जरूर, तो लॉक टू को कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा जरूर लिख पाएंगे तब वो काम होगा, तो सिंपल बात हम लोग ऐसे देख ही सकते हैं, यहीं से देख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन से समझा, इसको हटा देते हैं, इसकी तो कोई खास यूज नहीं है, कि आप चाहो तो यहाँ से भी इसको लेके आ सकते हो, या हम लोग एक्सपेंशन जानते हैं उससे भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आई होप ये समझ में आया होगा, यहाँ समझ में आया है क्या, ये जो यहाँ पे लिखे हैं ये समझ में आया, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, जी सर। ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट समझना है, क्वेश्चन रिपीट थोड़ी करेगा, इंपॉर्टेंट उस चीज को समझना ही है। fxy दिया हुआ है, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव आपको क्या होगा, पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ये तो निकाल सकते हैं ना जी खुद से भी, पहले x के रिस्पेक्ट में करना है फिर y के रिस्पेक्ट में करना है, कीजिए।
पार्शियल जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे वाई को ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट, और वाई के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो एक्स को ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो पहले लेते हैं हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डेल एफ बाई डेल एक्स जो भी है इसको लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स तब होगा वाई, डेल एफ बाई डेल एक्स तो कितना हो जाएगा बोलिए, y हो जाएगा, ट्रीट होगा एज ए कांस्टेंट, तो यहाँ y कांस्टेंट ट्रीट होगा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, तो log का हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर e टू द पावर x स्क्वायर। ओके, अब कॉस स्क्वायर का हो जाता है 2 कॉस e टू द पावर x स्क्वायर। ठीक है, पहले log का किए, उसके बाद कॉस का स्क्वायर का किए, अब कॉस का होगा माइनस ऑफ साइन, माइनस ऑफ साइन और e टू द पावर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का हो गया, कॉस का हो गया, अब e टू द पावर एक्स स्क्वायर का बचा, तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर का e टू द पावर एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, इतना तक गया, अब हो जाएगा जाके प्लस, साइन का होता है कॉस x प्लस वाई, अब x प्लस वाई, एक्स का 1 y का 0, तो इतना ही हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, डेल एफ बाई डेल एक्स। ठीक है, देखिए ये एक माइनस है, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, एक साथ समराइज कर दे, साइन 2 थीटा हो जाएगा, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा 2 e टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसको ताकि डेरिवेटिव करना आसान होगा, या एक cos को यहाँ से कैंसिल करते हैं, साइन बाई कॉस कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसा अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे, ताकि माइनस कॉसेक स्क्वायर कर एक्सक्यूज मी सकते हैं। सर, हाँ बोलो। सर पहले हमें x के रिस्पेक्ट में करना है और फिर y के रिस्पेक्ट में, हाँ, तो पहली वाली टर्म में y की टर्म ही नहीं है, तो एट द एंड तो वो जीरो ही हो जानी है सर कंप्लीट। अरे तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो अभी कर रहे हैं, हाँ इसके बाद, अच्छा इसको जो तुम बोल रहे हो मतलब वाई के रिस्पेक्ट में जब करेंगे उसके लिए, हाँ जी हाँ जी। बात तो सही है, तो इसको एक बार कम से कम लिख तो दे। ठीक है, अभी उस पे हम नहीं गए थे, ठीक है एक बार लिख देते हैं इसको, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पे हो गया माइनस ऑफ 4x और e टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन, हाँ अल्टीमेटली तो वो जीरो हो ही जाएगा, बात तो आपका सही है, कोई गलत नहीं है, और यहाँ पे वो cos e टू द पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएंगे cos x प्लस वाई, पार्शियल डेरिवेटिव अब की बार जब आप इसको y से करोगे, यानी कि डेल बाई डेल वाई, फिर हो गया आपका डेल एफ बाई डेल एक्स, यही ना, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई डेल एक्स, तो पहला का हो गया 0 और cos का हो गया माइनस ऑफ साइन, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, और x का 0 y का 1, तो अल्टीमेटली ये हो जाएंगे माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। यहां तक तो ये कुछ वैल्यू देता, लेकिन y के लिए तो 0 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई थर्ड नंबर हो जाएगा, और क्या। हाँ जी, बात तो सही है, उस पे मेरा थोड़ा फोकस हट गया था, अदरवाइज तो हम पहले ही लिख देते कि ये तो गया, खेल खत्म है, क्योंकि इसमें y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0। अब अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो हम लोग इसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं, पहले y फिर x, अगर कॉन्टिन्यूअस है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो, और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर डेल स्क्वायर एफ डेल वाई डेल एक्स बराबर नहीं होता है डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, इन जनरल बराबर नहीं होता, लेकिन 95% केसेस में ये बराबर हो जाता है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होता है तो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जिसके लिए नहीं होता, लाइक देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव ये वाला इंटरचेंज नहीं कर पाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर हो जाएगा, खैर कोई बात नहीं। चलिए 28 हो गया, 29, कहीं पे भी डाउट होगा सोचिएगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें, ये तो कल भी हम हिंट्स दे रहे थे कि आपको पता है ए का जो ऑर्डर है ए आई जे कितना है, m बाई n है, एंड बी जो है आपका बी आई जे ये है आपका n बाई n। ठीक है, आपको इतना पता है कि m लेस देन n है, ए बी क्या होगा, तो ए बी जो भी होंगे ए बी, तो ये हो जाएंगे m बाई m
एंड बी ए क्या होगा, बी ए जो भी होंगे, बी ए ये होंगे n बाई एन। आपको ध्यान रखना है m लेस देन n है, इसका मतलब बी ए तो कभी भी नॉन सिंगुलर नहीं हो सकता है, बी ए कभी भी नॉन सिंगुलर नहीं होगा, बी ए हमेशा सिंगुलर होगा। सिंस 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 m लेस देन n है, सो या इसको इम्प्लाइज कर देंगे कि बी ए इज सिंगुलर, बी ए इज सिंगुलर, एकदम डायरेक्ट। ठीक है, कोई अगर 2/3 का है तो ए और बी अगर आपका 3/2 का हो गया, ठीक है, तो बी ए जो होंगे वो होंगे तो 3/3 के, तो ये इसका डिटर्मिनेंट कभी भी नन जीरो नहीं हो सकता है, जीरो ही होगा इसका डिटर्मिनेंट। अगर नन जीरो हो गया तो रैंक 3, और रैंक 3 तो फिर रैंक ऑफ ए बी का प्रॉपर्टी कहता है कि मिनिमम ऑफ रैंक इनटू रैंक बी, मिनिमम तो इसका 2, इसका भी 2, तो 2 या 2 से कम होगा तो 3 तो जिंदगी में नहीं होगा, है ना। इसका मतलब डिटर्मिनेंट इसका हमेशा जीरो होगा। छोटा बड़ा वाला, व्हाट अबाउट छोटा वाला, छोटा वाला तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, छोटा वाला देखना पड़ेगा। एक सेकेंड, और दूसरा सोचिए, तब तक यहाँ ऑप्शन सोचिए, ऑप्शन सोचिए। हेलो, हाँ बोलिए। अभी हम क्लास ले रहे हैं, आपको कुछ देर में कॉल करते हैं, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए इज सिंगुलर, बी ए सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट जो है इसका, बी ए का डिटर्मिनेंट जो होगा जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, अब देखिए, बी ए इज ऑलवेज सिंगुलर, एक ऑप्शन तो ऑलवेज लगा हुआ है, ऑलवेज सिंगुलर। बी इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर, गलत। ए बी इज ऑलवेज सिंगुलर, गलत। ए बी इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर, गलत। ए बी के बारे तो कुछ भी नहीं बोल पाएंगे ना जी, ए बी के बारे कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। अब जैसे ऐसे लेते हैं, लेट लेट ए बराबर नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स लेते हैं 2/3 ऐसा, ठीक है, एंड बी ले लेते हैं हम लोग, बी भी नल ले लेते हैं 3/2 का, उल्टा करना है, देन ए बी जो आप लिखिएगा, ए बी जो होगा ये हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स, मतलब नल मैट्रिक्स 2/, ए बी जो हो जाएंगे वो 2/2 का होंगे, इज सिंगुलर, ये क्या हो गए, सिंगुलर। अच्छा, एक और ऐसा भी तो ले सकते हैं ना 2/3 का, मतलब 2 रो 3 कॉलम, तो लेते हैं 3 कॉलम लेना है, 1 0 0 0 1 0, 3 कॉलम हो गया 2/3, एंड इसी को बी ए कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, ठीक है, 1 0 0 0 1 0, ये कितना हो गया 3/2। अब यहाँ पे देखिए, मुझे ए बी प्रोडक्ट कीजिए, तो ए बी कितना हो गया बताइए, ए बी 2/2 होंगे, 1 0 0 1 हो जाएंगे, अब करके देखिए, है ना, ये इसके साथ जाएगा 1 रेस्ट ऑफ द जीरो, और फिर ये इसके साथ हो गया 0 1 रेस्ट ऑफ द जीरो, तो ये कितना हो गया 2/2 का, इज नॉन सिंगुलर, इज नॉन सिंगुलर। बात समझ में आ रही है ना। तो ये ए भी नॉन सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, एलवेज बात तो कट गया ना, लेकिन बी ए कीजिए ना, अब 100% बी ए जो होगा ना आपका सिंगुलर ही होगा, 100%, क्योंकि रैंक जो है ए बी का 2 है, तो यही वाला रैंक जो है बी ए का भी 2 ही होगा, बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। बात समझ में आ रही है। इसको और एक तरीके से लिखे, रैंक ऑफ बी ए जो होगा लेस देन इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए या रैंक ऑफ बी या एम और एन, ठीक है, इसका मतलब कुछ भी हो जाए, रैंक ऑफ बी ए जो है लेस देन इक्वल टू, एटलीस्ट तो आपका यहाँ पे कितना है जी, एन छोटा है, एम छोटा है, जो कि स्ट्रिक्टली एन है, दैट इज रैंक ऑफ बी ए जो है स्ट्रिक्टली एन है, और आपका एन बाई एन का है, इसका मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए जो होगा जीरो हो जाएगा। बहुत तरीका है, ठीक है, जो भी दिमाग में आपका आ जाए एग्जाम में उससे आप कर सकते हो, है ना। जैसा अभी सीक्वेंस में मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, कुछ और आ रहे थे, कभी फिर कुछ और आ जाएंगे, तो ये चीजें हैं। 30 नंबर, दिसंबर 2018 वाले भी कीजिएगा,
कल का क्लास आपका नहीं हो पाएगा क्योंकि कल हम ट्रेन में रहेंगे, वापस पटना जाएंगे। फिर आपके नाम 2-2 घंटे या आप बोलिएगा 2.5-2.5 घंटे करके पूरा ट्राई करेंगे कि PYQs हम साथ में डिस्कशन करा दें। 3-4 दिन 2.5-2.5 घंटे करके 10 से 12 1 तक मॉर्निंग में, ठीक है, वो अच्छा रहेगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे ना पूरा इधर ट्राई करेंगे, खत्म कर देंगे। उस बहाने क्या होगा, कोई डाउट्स भी होंगे वो भी हो जाएगा। चलिए इसको सोचते हैं थोड़ा सा। मेन टारगेट क्या है पता है? नेट में आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होना चाहिए क्वेश्चन का, ठीक है। रट्टा मार के नेट नहीं होने वाला है, या ऐसा कुछ करके अगर कर लेंगे आपको 70-70-80 मार्क्स जाते जाते ना रुक जाएगा हमेशा। 4-5-6 मार्क्स से आपका नेट छूट जाएगा। अगर आप अच्छे से किए हुए हैं सेक्शन 1 को भी, जो जनरल एप्टीट्यूड है, तो आपका नेट हो जाएगा, JRF छूट जाएगा। अगर आपको अच्छे से मतलब क्लियर नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ यूनिट 1 के भरोसे भी, अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से तो यूनिट 1 के भरोसे आपका JRF तक हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्टैट्स बैकग्राउंड है और सिर्फ यूनिट 4 के भरोसे सोचिएगा तो सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक है। यूनिट 1 में भी सारे सॉल्व नहीं होंगे, कुछ ना कुछ 100% आप मान के चलिए कि 15 अगर क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस मल्टीपल सेलेक्ट, तो आप 25 से ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाइएगा। टाइम भी देखना होता है, प्लस टफ भी होंगे, 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना माथा घुमा देगा, सॉल्व भी नहीं होगा। तो 100% तो किसी का भी सोच के नहीं जाना है, ठीक है। इसीलिए इजी क्वेश्चन को दोनों का पिक करना है और स्मार्ट वर्क करना है। जो टफ लगेगा उसको छोड़ देंगे तो इजी रहता है। अगर 30 क्वेश्चन है ना तो 20 क्वेश्चन इजी रहता है। इजी इन द सेंस एकदम इजी नहीं रहेगा, आपका थ्योरी पढ़ा हुआ तो फटाफट बनेगा, 2 मिनट 2.5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट। और मल्टीपल सेलेक्ट आपकी जो है ना वो 4 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में बनेगा, ठीक है। JRF के लिए हाँ 120 मार्क्स बहुत होता है अनिमेश, 120 मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी हो तो ठीक है 120 मार्क्स, लेकिन 120 मार्क्स बहुत होता है, इतना काफी होता है JRF के लिए। अब मान के चलिए अगर आप कैटेगरी से हैं OBC से भी हैं तो आप मैक्स मान के चलिए 110 100 टू 110 इतना काफी है। अगर जनरल है तो 115 भी बहुत होता है। 120 नहीं गया है, 130-135 आते आते तो रैंक आपका हो जाता है 10-12 के करीब आ जाते हैं, ठीक है। टफ होता है 120 नाम लाना, इतना आसान नहीं होता है। डिपेंड करता है कुछ चीजें आपके लक पे भी उस वक्त कितना माइंड काम कर रहा है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन होते पढ़े हुए हैं आपके, बट ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड आपको माइंड में नहीं आएगा, पता चलेगा टफ होगा। खास करके मल्टीपल सिलेक्ट वाले में ही रहता है कि 3 ऑप्शन पिक हो जाएंगे अच्छे से, एक ऑप्शन छूट जाएगा, ठीक है। तो अब मान के चलिए आप टारगेट रखिए कि 120 को आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब इतना तक तो अच्छे से ट्राई करना है। तो 1-2 क्वेश्चन गलत भी होंगे तो भी हो जाएगा। अगर 110 मार्क्स भी आते हैं तो भी आपका JRF हो जाएगा, इवन कैटेगरी से भी हो जाएगा और आपके जनरल से भी हो जाएंगे। जनरल से 110 बहुत होता है 55%, ठीक है। क्वेश्चन इजी है तो आपके 120 जा सकते हैं, ओके, ये चीज है। लेकिन अटेम्प्ट लीजिए पूरा का पूरा 3 घंटे में ट्राई कीजिए 130 बनाने का। चलिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं। इफ ए इज ए 2x2 मैट्रिक्स ओवर आर, डिटर्मिनांट आपको दिया गया है। अच्छा, डिटर्मिनांट से क्या क्या प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं? कहता है कि डिटर्मिनांट ए प्लस आइडेंटिटी का 1 प्लस डिटर्मिनांट ऑफ ए है, सॉरी 1 प्लस डिटर्मिनांट ऑफ ए है, देन वी कैन कंक्लूड, ओके कंक्लूड करना है। डिटर्मिनांट ट्रेस से रिलेटेड करके कुछ काम बनेगा? एज नॉन सर सिंगुलर, आइगन पहला ऑप्शन तो काट सकते हैं। अगर इफ ए इक्वल टू 0 देन डिटर्मिनांट जो है 0 प्लस आइडेंटिटी का, ये डिटर्मिनांट हो जाता है आपका आइडेंटिटी जिसका होता है 1, और यही हो जाता है 1 प्लस डिटर्मिनांट ऑफ ए। इसका मतलब हो गया नॉन सिंगुलर वाली बात तो गया, ठीक है। और डिटर्मिनांट ए हो जाएंगे 0, 2x2 का है ना जी, डिटर्मिनांट ए हो जाएंगे 0, जरूरी है ए 0। अच्छा, A0 लिए तो ये कट गया, लेकिन A0 होगा ऐसा भी तो जरूरी नहीं है, दूसरा भी हो सकता है। ए नॉन जीरो में सोचिए तो आपका 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सोचिए क्या हो सकता है। हाँ बोलिए, कोई बोल रहे थे आइडेंटिटी कुछ।
सर ये आइगन वैल्यू से करे तो ऑप्शन 3 आ जाएगा। ऑप्शन 3 आ जाएगा आइगन वैल्यू से करने पे। थोड़ा सा अभी आइगन वैल्यू पे हम नहीं गए थे, हम जस्ट नॉर्मल फिलहाल सोच रहे थे कि ट्रेस से क्या काम बनेगा कि नहीं बनेगा। आइगन वैल्यू से करेंगे अगर यस सर, डिटरमिनेंट है। ऑप्शन ऑप्शन 3 आ रहा है सर। हाँ ठीक है, आइगन वैल्यू से करते हैं। मान लेते हैं लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज ऑफ ए। सर जनरल मैट्रिक्स लेके करेंगे तब भी आ रहा है ऑप्शन 3, ए बी 3 सी आएगा, डी कोई ट्रेस भी। जीरो आ जाएगा, यही बोलने चाह रहे हैं ना। जी जी। ठीक है, ट्रेस जीरो आ जाएगा तो वो भी हो जाएगा। तो अगर आइगन वैल्यू से लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा बोलिए। तो ए प्लस आइडेंटिटी का तो लैम्डा 1 प्लस 1 और लैम्डा 2 प्लस 1 आइगन वैल्यूज हो जाएगा। आर, ये हो गया आर आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज ऑफ ए प्लस आइडेंटिटी का इतना है। अब दोनों का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ए प्लस आइडेंटिटी कहने का मतलब लैम्डा 1 प्लस 1 दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, लैम्डा 2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1 और प्लस लैम्डा 2 और फिर हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 1 का तो 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट। तो ये तो बच गया ना जी, है ना, ये दिया हुआ है तो लैम्डा ये सर 1। दोनों इक्वल है, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, है ना, ऐसा इसको लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट है ये हो गया 1 और ये लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। आपको क्वेश्चन में ये चीज दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया गया है, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, इसको मान लेते हैं स्टार, स्टार। तो ये हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। कहाँ से, फ्रॉम स्टार, क्योंकि ये दिया गया है कि ये बराबर होता है, तो ये हो गया इनके बराबर, तो ये तो जीरो करना पड़ेगा। ये हो गया स्टार से जीरो, अगर जीरो हो गया इसका मतलब हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए जो हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये दोनों आइगन वैल्यू का सम ट्रेस देता है। तो इससे हाँ ठीक है, आपका ये तो आ जाएगा। ओके, ये आ जाएंगे। ए नॉन सिंगुलर कोई एग्जांपल बताइए तो, फिर भी मतलब मुझे जानना है, कोई नॉन सर सिंगुलर वाला एग्जांपल बताइए। कोई भी सर जनरल मैट्रिक्स ले लीजिए, कोई ए भी बी काम सी चल डी जाएगा से। ना, हाँ कोई यस भी सर। काम चल जाएगा। अच्छा, ए को अगर हम खुद आइडेंटिटी ही ले ले तो काम करना चाहिए ना। यस सर, अगर ए को सभी पे आइडेंटिटी काम लेते करेगा। हैं तो हाँ, अगर हमारा ए बराबर आइडेंटिटी है तो डिटर्मिनेंट ए प्लस आइडेंटिटी कितना हो गया, 2 इंटू आइडेंटिटी बराबर 2 का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 4। यही होगा ना, बोलिए। लेकिन ऐसा लेना है कि ट्रेस जीरो हो, तो ये तो गड़बड़ है, यस ये तो सर, सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसीलिए सर जर्नल हाँ, केस लेके चलना पड़ेगा। जनरल ऐसा ऐसा ले सकते हैं, ऐसा लेना है ट्रेस जीरो हो तो ए बराबर ऐसा ले सकते हैं कि 1 0 0 -1, ये काम करेगा, ट्रेस जीरो है ना, यस सर। इसमें काम जी, कर जाएगा। जो हाँ आपने सर 0 0 लिए उसकी जगह कुछ भी ले लीजिए, सभी काम हाँ हाँ करेंगे। हाँ हाँ हाँ, वही बात कहें। देन कुछ भी हम समझ रहे हैं वो चीज़ें, क्योंकि जनरल में एक ही कंडीशन आ रहा है, तो आप सिर्फ ट्रेस जीरो वाले को भी जनरल मैट्रिक्स ले सकती हो एक कंडीशन के साथ। तो डिटर्मिनेंट ए प्लस आइडेंटिटी जो है ये 1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है आपका -1 जो कि जीरो नहीं है, एंड ए भी जो है वो आपका जीरो नहीं है। तो ऑप्शन इस वाले से ये दोनों कट जाएगा, है ना, कोई भी एक ले लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। 31 के लिए कल हम ऐसे ही बोल रहे थे आपको कि क्या करना है, इस तरह का कुछ भी अगर रहता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जैसा ही सोचना है हमें। इस तरह का कुछ भी रहेगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जैसा ही सोचना है। ठीक है, क्या आएंगे ऑप्शन बताइए तो 31 के लिए। जैसे कि इक्लॉन फॉर्म में लेके जाइए तो कितना आ जाएगा, 1 2, फिर हो जाएंगे 1 2 एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई, 4 है जी यहाँ पे। तो 1 2, फिर है यहाँ पे 3 0 6, फिर हो जाएगा 2 1 3 2 1 3 1 5, फिर एक हो जाएंगे आपके 1 -1 0 1 7।
ये हो गया आपका इक्लॉन फॉर्म वाला, ठीक है। ऐसे आपको पता है इधर क्या होगा, इधर तो आपका वही है, एक हो जाएगा एक्स, एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक हो जाएगा एक्स वाई, एक हो जाएगा वाई। आपको कैसा ट्रीट करना, एक्स वाई जेड टी जैसा, ठीक है। इस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। और ओके, अब मुझे बताइए इसका सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा सिस्टम इक्वेशन में, इसी में से सोचिए, ठीक है। हैज सॉल्यूशन रेशनल नंबर, हैज रियल नंबर सॉल्यूशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। नो नो सॉल्यूशन सॉल्यूशन होगा, सर। नो यस। सॉल्यूशन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। देखिए R2 में से ना इक्लॉन फॉर्म कर रहे हैं, R2, R2 में काम कीजिए। R2 में क्या काम करना है, R2 में से आप R1 को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा बोलिए, 1 2 3 0 6, उसको घटा देंगे तो 1 - 1 0 1, 5 से 6 गया, कितना हो गया, -1। और यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1 0 1 7। क्या ये सही है, 2 से 1 घटा दिए, 1 से 2 घट गया, 3 से 3 गया, 1 से 0 गया, और 5 से 6 गया। अब एक चीज देख रहे हैं ना, सेकेंड रो और थर्ड रो अगर हम लोग यहाँ तक देखें तो ये आइडेंटिकल है, लेकिन इसका वैल्यू तो अलग अलग है। इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन देगा, नहीं देगा। अगर हम थर्ड से सेकंड को घटाएंगे तो 0 0 0 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8, 0 0 0 0। तो रैंक इधर का और रैंक इधर का, ए का और अगुमेंटेड का बराबर ही नहीं है, बराबर ही नहीं है। समझ में आया ना, तो नो सॉल्यूशन हो गया ये। 1 2 3 0 6, 1 - 1 0 1 - 1 घटा देंगे तो 0 0 0 0 और हो जाएगा 8, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए जो है बराबर नहीं है, रैंक ऑफ ए कितना हो गया 2, जो कि बराबर नहीं है रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी, जो कि है आपका 3। इसका मतलब सीधा सीधा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब अगर सॉल्यूशन होता तब हम देखते रेशनल है, रियल है, कॉम्प्लेक्स है। रेशनल की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि स्क्वायर वगैरह भी है, तो क्या पता अगर स्क्वायर बराबर 3 हो जाए तो x बराबर ±√3 हो, तो इस केस में रेशनल और इरेशनल दोनों आएगा। बात समझ में आ रहा है, इसलिए रेशनल रियल कॉम्प्लेक्स वाली बात हो रहा है। क्या पता एक्स स्क्वायर बराबर -1 आ जा रहा होता, एक्स बराबर प्लस आया होता, कॉम्प्लेक्स में भी जाए, ठीक है। क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स वाई अल्टीमेटली तो मुझे एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई में सॉल्व करना है, ठीक है, वैल्यू को। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जैसा है, लेकिन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, सम लाइक एज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। उसमें जनरल लीनियर रहता है, एक्स वाई जेड टी वेरिएबल, इसमें प्रोडक्ट में है, स्क्वायर में है, ये चीजें क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा किया गया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं आया, क्या करें। 32 तो हम पहले भी बता चुके हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, फिर भी क्वेश्चंस को लिख के, ताकि आप नोट्स को रिवीजन कीजिएगा लास्ट के कुछ दिन में, तो भी हो जाएगा। इसका हो गया आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू ऑफ ए आर कितना है, 2 2 3। आइगन वैल्यूज ऑफ e टू द पावर 20 आर 2 पर पावर 20, 2 पर पावर 20, 3 पर पावर 20। तो ट्रेस ऑफ ए पर पावर 20, 2 पर पावर 20, 2 पर पावर 20, 3 पर पावर 20, 2 इंटू 2 पर पावर 20 प्लस 3 पर पावर 20, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। थर्ड नंबर, चलिए अब इसको हम लोग कुछ देर के लिए रखते हैं, जून दिसंबर 2018 पे चलते हैं। दिसंबर 2018, दिसंबर 2018 क्वेश्चन कहाँ है मेरा, दिसंबर 2018, नहीं दिसंबर 2018, 18 सेकेंड, ठीक है। बुकलेट है ये भी, सी, ये तो पूरा काट कुट कर दिया है जी, सॉल्व भी कर दिया है क्या। इसका अच्छा क्वेश्चन होगा किसी के पास क्या,
जहाँ से हम सॉल्व किए देखे नहीं थे ना, तो पूरा एकदम गंदा करके रखा है, तो इसको कैसे करेंगे? रुकिए 1 मिनट, मेरे पास ना 1 सेकेंड, आई थिंक CSR नेट है ना जी, CSR नेट मेरे साथ डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, CSR नेट, नहीं ये नहीं, MSc CSI नेट 2018, 2017 तक तो दिख रहा है, 16 दिख रहा है, 17 दिख 17 17 है, 16 है, नहीं है। पुराने क्वेश्चन ना जल्दी मिलते नहीं है, ठीक है, ऑफलाइन चलता था ना, जैसे है तो ये भी 17 वाले ही हैं, ये चीज 18 कहीं दिख रहा है नाम, नहीं ना? आप लोग के पास है, किसी के पास क्वेश्चन? मतलब ऐसे तो सेक्शन वाइज भी है अलग से मैथ स्टेट्स वाले, जो जिसमें कि टॉपिक वाइज है, या टॉपिक वाइज मेरे पास भी है, लेकिन ईयरली वाइज नहीं मिल रहा। चलिए उसी से करते हैं, बट वो है ना कि ऑप्शन दिख जाता है पहले ही, तो ऑप्शन अगर दिख जाता है तो दिमाग वहीं जाएगा कि बस इसे किसी तरह से सही बना दो, ये प्रॉब्लम होता है। सेंड कर दिए, देखते हैं, 1 मिनट। अच्छा इन्फो स्टडी वाला है, अरे वही बात है ना, टॉपिक वाइज वाले में ठीक है, टॉपिक वाइज तो मेरे पास भी है, कोई बात नहीं, ऐसे भी तो 2 ही टॉपिक को करना है, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, तो पहले लीनियर अलजेब्रा देखते हैं। टॉपिक वाइज तो मैथ स्टार्स क्लासेस के भी हैं, अपने क्लासेस के भी हैं, उसे भी देख सकते हैं। मैथ स्टार क्लासेस के भी यहाँ पे हैं कहीं ना कहीं, वो देखना पड़ेगा, 1 सेकेंड। लीनियर अलजेब्रा है ना, अच्छा स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रहा है ना, कोई इशू नहीं ना स्क्रीन दिखाई देने में? 2018 का देख रहे थे हम लोग, दिसंबर। किसी ईयर में आपके रियल एनालिसिस ज्यादा पूछ दिए हैं, किसी ईयर में लीनियर अलजेब्रा ज्यादा पूछे हुए हैं, पता नहीं चलता है किस पे क्या है नहीं है। हम्म। जैसे ये है ना, 2005 से लेकर जो भी हो, 2018 का देखना हम लोग को, 2013, 2014, 16, किसका है ये क्वेश्चन? हम लोग ये सब सॉल्व किए। लगता है ये जैम का खोल दिया है क्या? जैम का खोल दिया, 1 सेकेंड, नेट का खोलना। हम्म। अच्छा मेरे पास टॉपिक वाइज करके है, एक मिनट, आप जो भेजे ना वो एक्चुअली मोबाइल पे है, उसे आईपैड पे लेना पड़ेगा, फिर जाके वो चीज़ें होगा, ठीक है? जो भी भेजे ये मोबाइल पे ही है, कोई नहीं, तब तक 1 2 क्वेश्चन देखते हैं हम, तब तक उसे आईपैड में लेते हैं, ठीक है? आईपैड में हम लेने का ट्राई करते हैं, तब तक आप बनाइए एक क्वेश्चन। कंसीडर द फंक्शन tan x है यहाँ पे, tan x, और क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखिए,
एक्स रियल नंबर से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स के पाई प्लस पाई बाई 2 के बराबर नहीं है, वी से दैट द फिक्स पॉइंट इन एस, अच्छा फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं, इट हैज अ फिक्स पॉइंट इन एस, देयर एग्जिस्ट एज सच दैट 10x और x, देन यूनिक फिक्स पॉइंट होंगे, नो फिक्स पॉइंट होंगे, इनफाइनिटी मैनी फिक्स पॉइंट होंगे, मोर देन वन फिक्स पॉइंट होंगे। फिक्स पॉइंट है, इसको थोड़ा सा कुछ देर के लिए अभी करते हैं, बता देंगे ये भी किस नंबर। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, 1/√x है, इसको भी बता देंगे। जो हम पढ़ाए हैं ना पहले, हम चाहते हैं उनको पहले कर दे फिर हम कर लेंगे, ताकि नोट्स से भी आप इजीली कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन छूटेगा, बाकी तो होगा ही। अब जैसे ये क्वेश्चन है, वेक्टर स्पेस दिया गया है, सब स्पेस है, इंटरसेक्शन है, ऑर्थोगोनल है, इनर प्रोडक्ट स्पेन है। अच्छा इनर प्रोडक्ट से रिलेटेड था सर, इसको देखिए फिर भी ट्राई कीजिए। इनर प्रोडक्ट स्पेस इनर प्रोडक्ट से है, क्या ये सॉल्व होगा? फिर हम सॉल्व करते हैं, तब तक हम जो क्वेश्चन है अभी भेजे जो मैंने वो हम लेते हैं इस पे, आईपैड पे लेते हैं। पहले इसको देखो क्या ये सॉल्व होगा। हो पाएगा क्या? इनर प्रोडक्ट, यूजुअल इनर प्रोडक्ट मतलब स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट हो गया, जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं, समेशन करके ट्रेस लेके वाई ट्रांसपोज एक्स करके, या आपको प्रोडक्ट करना है सीधे सीधे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, वो ऐड करना है प्रोडक्ट करके, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, गुड नोट्स में रखे। नाम क्या था इसका? रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा पी बाई क्यू, रियल एनालिसिस सी एस एन एट, पी वाई क्यूज में जाना पड़ेगा, पी वाई क्यूज ही तो है। डॉक्यूमेंट फ्रॉम एम्स ईमेल लीनियर अलजेब्रा, ये कौन सा टॉपिक का है? रियल एनालिसिस, ओके। ओपन न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए, एन एट पी वाई क्यू, ठीक है। आ गया एक और ईमेलिंग लीनियर अलजेब्रा, कहीं से भी पढ़िए, बस इम्पोर्टेंट है आपका डिस्कशन अच्छे से होना चाहिए, क्वेश्चन समझ में अच्छे से आना चाहिए। PYQ, चलिए 2018 का था ना, 2014 2018,
2018, दिसंबर 2018 है ना। तो इसी क्वेश्चन को अभी देख रहे थे ना हम लोग। बस इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा और जब टाइपिंग इस तरह से होता है तो वो प्रॉब्लम हो जाता है कि कहीं गलत टाइप तो नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, इस चक्कर में क्या हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन एक छोटा सा भी मिस्टेक टाइपिंग हो गया तो वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इसलिए ओरिजिनल वाला से ही देखना प्रीफर करते हैं, क्योंकि टाइपिंग है, मिस्टेक हो ही सकता है। छोटा भी मिस्टेक हुआ तो बस गया और क्या। चलिए देखिए, कंसीडर W1 W2 x प्लस वाई प्लस जेड। एक बार हम ओरिजिनल वाला से कर लेंगे, दिसंबर वाला से x प्लस वाई प्लस जेड। ये है आपका ओरिजिनल वाला x प्लस, इसको देख रहे थे ना, इसी को देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और ये वाले हैं। ठीक है, सोचिए यहाँ पे, मुझे बताइए क्या होगा। क्या होना चाहिए? इंटरसेक्शन में यहाँ पे आपको दिया गया है, इंटरसेक्शन में है, और इंटरसेक्शन W1 W2 के साथ है। दो सब स्पेस आपको दे दिया है R3 का, ये कंडीशन है। तो पहला सब स्पेस का डायमेंशन है 2, दूसरा सब स्पेस का भी डायमेंशन है 2। कहता है कि इंटरसेक्शन जो है ना स्पैन होता है इससे, और W1 और ऑर्थोगोनल हो जाएगा इस पे विथ रेस्पेक्ट टू यूजुअल इनर प्रोडक्ट। अगर यूजुअल इनर प्रोडक्ट है तो W क्या होगा, W क्या होंगे, किससे स्पैन होंगे। स्पैन कहने का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो थोड़ा सा इसे पहले सबसे पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं। व्हाट अबाउट W1? W1 में अगर मान लेते हैं कि अगर x और y आप लिखते हो तो z बराबर लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस वाई, सच दैट x y आपके रियल नंबर सिस्टम। इसका डायमेंशन हो गया 2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं स्पैन ऑफ W1 किससे स्पैन होता है, स्पैन ऑफ अगर एक का 1 0 तो -1, कॉमा अगर हम लोग 0 1 करते हैं तो भी -1, इससे स्पैन होता है। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट W2? W2, तो W2 कहता है कि अगर हम लोग स्टार्टिंग में x और y सेम x y लिख देते हैं तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएंगे। z सच दैट कि x y आपके कहाँ से हैं, वही सेम रियल नंबर सिस्टम। इसको भी लिख सकते हैं तुम किससे स्पैन होते हो, इसके बेसिस x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 0 कर देते हैं -1, और x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 1 कर दिए तो हो गया 1। ठीक है, इसके दो बेसिस हो गए, डायमेंशन 2, यहाँ भी दो बेसिस डायमेंशन, मतलब बेसिस में एलिमेंट 2। ठीक है, अब कहता है W ऐसा लेना है तो W क्या है आपका, मान लेते हैं कि W है इस तरीके से इन जनरल एक्स वाई जेड। ये पोजीशन की बात हमेशा नोटिस कीजिएगा, यहाँ x है यहाँ x है, इसका मतलब यहाँ x है नहीं, ये पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट पोजीशन। ध्यान रखिएगा, पोजीशन को लिखते हैं, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं x1 x2 x3 सच दैट x1 x2 x3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये हो गया आपका W। मान लेते हैं सब स्पेस है ना, हम मान लेते हैं ये W है, क्योंकि मैक्सिमम कितना मान सकते हैं, वेक्टर स्पेस के बराबर। अब यहाँ पे कंडीशन है W इंटरसेक्शन W2 जो है ना वो वन डायमेंशनल है। W इंटरसेक्शन W2 वन डायमेंशनल है और वो स्पैन होता है 0 TT, मतलब सेकेंड थर्ड पोजीशन सेम होना चाहिए, सेकेंड थर्ड पोजीशन सेम होना चाहिए। इसका मतलब जो भी होगा जैसे कि 1 1 है इस तरीके का होना चाहिए, है ना, 1 1 है इस तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ से क्या पता चलता है, बोलिए, अगर हम लोग W इंटरसेक्शन W2 कर देते हैं तो क्या हो सकता है जिसके लिए जो है ना ये 0 1 1 हो जाएगा। तो 0 1 1 हो जाएगा तो मान लेते हैं यहाँ पे पहला पोजीशन 0। अगर यहाँ पे 0 कर दिए x1 तो ये भी पोजीशन आपको 0 करना पड़ेगा। अगर ये 0 हो गया तो फिर एक ही बचता है यहाँ पे। ठीक है, एक ही बचता है आपका यहाँ पे ये। तो एक लिख लीजिए y, एक ले लीजिए y, तभी तो स्पैन में दोनों सेम होगा। स्पैन में, क्योंकि ये है आपका स्पैन ऑफ इंटरसेक्शन, स्पैन स्पैन ऑफ 0 1 1, 0 1 1, इसका मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन जैसा जो भी हो आपका, यहाँ पे 0 अगर आप t से कीजिएगा, t 0 1 1 सच दैट t बिलोंग्स टू आपका r, दैट मीन्स ये हो गया आपका 0 t t। ध्यान रखिएगा t बिलोंग्स टू r, वन डायमेंशनल ये हुआ।
जीरो टी कोमा टी दोनों का हो गया। अब टी कोमा टी इसका मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए यहाँ पे x2 x3 सेम होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे, x2 x3 सेम होना चाहिए तभी होगा। तो एक तो पता चल गया कि x2 x3 सेम होना चाहिए। ओके ओके। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे W2 में भी अगर आपका होता है, क्योंकि W2 दो डायमेंशनल है, क्या पता W2 में आप यहाँ पे x बराबर लिख सकते हो y-z, ऐसा भी तो हम कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर में। तो अभी के लिए इतना सोचते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है, ये जो है ना ऑर्थोगोनल होगा, इस पे ऑर्थोगोनल होने का मतलब हो गया परपेंडिकुलर होना। इसका मतलब इनर प्रोडक्ट जो होगा उसका उस केस में इंटरसेक्शन W इंटरसेक्शन W1 और W इंटरसेक्शन W2 दोनों का जो है, जो आप इनर प्रोडक्ट करोगे उसका वैल्यू जीरो होगा, तभी तो बोलेंगे ऑर्थोगोनल है एक दूसरे पे। दैट इज 0 × 0, 1 × 1, -1 × 1, इनको प्रोडक्ट करके ऐड करने पे आपका वैल्यू जीरो होना चाहिए। इन द सेंस हम इनकी और इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक कंडीशन से हम लोग यहाँ पे अभी तक पहुंचे हैं, और एक कंडीशन से बस इतना पहुंचे कि ये दोनों बराबर होगा। आगे की बात क्या होगी, आगे की बात क्या होगी, ठीक है। इसके साथ हो गया वन डायमेंशनल, और यहाँ एक चीज नोट कीजिएगा, डब्ल्यू जो भी होगा ना वो दो डायमेंशनल ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दो डायमेंशनल ही है, सबका स्पैन करके लिख रहा है। तो दोनों बराबर किस केस में होंगे? सोचने दीजिए थोड़ा सा, क्वेश्चन अच्छा है। इनर प्रोडक्ट भी यूज हो रहा है ना ऑर्थोगोनल का। W2 हम मुझे पता है, W हम लेके चले हैं, W1 मुझे पता है। अच्छा एक बात बताइए, जस्ट ऑब्जर्वेशन, ये बेहतर तरीका है या W1 इंटरसेक्शन, जैसे W इंटरसेक्शन W2 कर देते हैं, कंडीशन यही है और इस कंडीशन को ही लिख देते हैं, उससे अच्छा, ठीक है। उस कंडीशन के साथ में कहता है कि ये इससे स्पैन होता है, ये भी तो बात है। एक मिनट मुझे सोचने दीजिए, आप लोग भी थोड़ा ट्राई कीजिए, अगर कुछ आइडिया आता है तो बताइए इससे। इनर प्रोडक्ट है ना, कोई आइडिया नहीं आ रहा है? तुम शॉर्टकट मेथड ढूंढ रहे हैं कि शॉर्टकट से सीधे हम ऑप्शन पे जाएं, ना कि थ्योरी के बकवास पे फंसे। भाई ऑप्शन पिक करके देखे क्या? भाई ऑप्शन,
W के साथ सीधे सीधे हम अलग अलग W मान के चलते हैं। जैसे कि ये W मान लेते हैं और इस W के साथ हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्थोगोनल भी होता है या नहीं होता है, इस तरीके से करके। इसको हटाते हैं, ठीक है। ऑप्शन को पिक करके सोचते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन, सर ऑप्शन 4 कैंसिल हो जाएगा, या फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। फर्स्ट को नहीं करेगा ना, वही देख लेते हैं ना। फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। अगर W आपका स्पैन है तो लीनियर कॉम्बिनेशन कीजिए, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन कीजिए फटाक से। तो लीनियर कॉम्बिनेशन एक को कर देते हैं, किससे कीजिएगा, T से कर देते हैं या T1 से कर देते हैं, ठीक है। 0 1 -1 एक को कर दीजिए T2 से, 0 1 1, ठीक है। सच दैट T1 T2 आपका कहाँ से, R से है, ठीक है। देख लेते हैं अभी क्या होता है। तो एक तो हो जाएगा आपका 0 0 ही है, 0 ही हो गया। T1 प्लस T2 हो जाएंगे, कॉमा माइनस ऑफ T1 प्लस T2 हो जाएगा, ठीक है। सच दैट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R। अगर ये W है तो ऑप्शन देखिए, W का इंटरसेक्शन देख लीजिए, स्पैन होने का मतलब कंडीशंस भी हैं। तो W का इंटरसेक्शन कर देते हैं अगर हम लोग W2 के साथ, तो क्या हो सकता है। इंटरसेक्शन में पोजीशन मैटर करता है। यहाँ पोजीशन 0 है तो आपको यहाँ पोजीशन 0 करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू 0। अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो ये भी खेल खत्म है। इसका मतलब y और y बचा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में x का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे तो 0 करना ही पड़ेगा, ओके। और ये पोजीशन मैटर करता है, ध्यान रखिएगा। इंटरसेक्शन में कंडीशन कंडीशन है, तो इसके पास एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, अगर यहाँ पे एक लीजिएगा यहाँ पे लीजिएगा तो दो कंडीशन है, मान लेते हैं T1 T2 और माइनस T1 प्लस T2, ठीक है। अगर x 0 हो गया तो यहाँ पे है y दोनों का दोनों सेम है। तो अगर इसको हम लोग y मान लेते हैं तो फिर एक और हटेगा, एक और हटेगा। यहाँ पे y है, सेम है ना, ये टी सेम है। T1 0 हो जाएगा सर, T1 0 हाँ, लेना होगा। तो y में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो आपको T1 0 करना पड़ेगा। तो T2 हो जाएंगे, y हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे T1 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो x तो 0 हो ही चुका है। अब यहाँ पे कोई भी पोजीशन मैटर करता है, तो पोजीशन में अगर आप y ले लेते हैं तो यहाँ भी y हो जाएगा, सच दैट आपके y ही आपके हो जाएंगे R से। उस केस में आपका T1 भी 0 है। T2 तो खैर T2 और Y पोजीशन मैटर करता है। जैसे सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है। चूंकि यहाँ पे 0 है तो आपको x 0 लेना पड़ेगा, तो ये खत्म। तो दोनों सेम है और यहाँ दोनों सेम करने के लिए T1 हमको 0 करना पड़ेगा। तो T2 लिखिए या Y लिखिए, तो एक नया पोजीशन। या आप यूँ कहें कि हम लोग इस पोजीशन के जगह Z लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और Z हो गया आपका ऐसा। ये हो जाएंगे आपका W2 के साथ में। तो इसको लिख सकते हैं स्पैन ऑफ 0 1,1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो आपको आ रहा है। अच्छा, W1 इंटरसेक्शन W2 के साथ में कितना, ये W2 हो गया। W1 के साथ में फटाफट बताइए तो, फिर इनर प्रोडक्ट देखेंगे ना, इनर प्रोडक्ट फिर देखेंगे। W इंटरसेक्शन W1, पहले ये निकाल लीजिए कितना होगा, बोलिए। W इंटरसेक्शन W1, तो फिर तो ये गया यहाँ पे 0, तो एक y और उसका नेगेटिव है यहाँ पे। तो पहला तो गया आपका 0, फिर रखिए यहाँ पे ये 0 हो गया, खत्म। क्योंकि यहाँ पे आपके क्या है, ये 0 है। तो आपका y और उसका नेगेटिव, तो यहाँ पे है T1 और यहाँ T1 और उसका नेगेटिव। देखिए ये रियल नंबर सिस्टम से है तो फर्क नहीं पड़ता है यहाँ माइनस है या माइनस है, वो फर्क नहीं पड़ता, बस ऑपोजिट साइन होना चाहिए। तो इस केस में T2 0 हो जाएगा, T2 0 हो जाएगा, T1 है और उसका ऑपोजिट साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे, मतलब एक हो जाएगा y और उसका हो जाएगा नेगेटिव। तो y और नेगेटिव, तो अगर आप यहाँ पे लेते हैं जैसे कि अल्फा, तो यहाँ उसका नेगेटिव अल्फा। और अगर आप यहाँ नेगेटिव अल्फा लेते हैं तो यहाँ पॉजिटिव लेना पड़ेगा। मैटर करता है पोजीशन, और आपका अल्फा कहाँ से, R से है। तो ये नहीं है, यहाँ पे है आपका y, तो यहाँ है उसका नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर आप ले लेते हैं, जैसे माइनस T1 कर दिए तो माइनस ऑफ माइनस T1 यहाँ हो गया प्लस T1, या अगर यहाँ माइनस T1 करेंगे तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस T1 हो गया प्लस T1। बात समझ में आ रहा है। पोजीशन का साइन मैटर करता है, पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। क्योंकि रियल नंबर से है तो मुझे नहीं पता T1 यहाँ पॉजिटिव है या T1 नेगेटिव है, तो फर्क नहीं पड़ता। तो बस पोजीशन देखना है और अल्टरनेट साइन देखना है।
पोजीशन देखना है और अल्टरनेट साइन देखना है, ठीक है। तो इस केस में T2 0 कर देंगे तो यहाँ पे काम बन जाएगा, तो दोनों अल्टरनेट साइन में होगा। अब अगर इसको देख लेते हैं तो ये हो जाएंगे स्पैन ऑफ 0, किसी में भी लिखिए, या तो आप 1 -1 कीजिए आपकी मर्जी, या आप स्पैन ऑफ 0 -1 1 कीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो रियल नंबर से है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ऑपोजिट साइन होना चाहिए, इतना जानते हैं। अब अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल, अब एक चीज और बोलता है सेकंड कंडीशन, अभी सिर्फ हम इतना निकाले, कहता है ये दोनों ऑर्थोगोनल होगा, मतलब इनको बेसिस वाला है और इनको पोजीशन वाइज प्रोडक्ट करके ऐड करने पे 0 होना चाहिए, तो 0 हो रहा है जी, 0 तो हो ही रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 0 इंटू 0 0, तो पहला ही तो ऑप्शन ट्रू सेटिस्फाई हो जाएगा। हियर 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 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 -1 इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 0। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ से कि आपका जो W इंटरसेक्शन W1 इज ऑर्थोगोनल, क्योंकि बेसिस तो चला गया ना इनर प्रोडक्ट में, ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल टू W इंटरसेक्शन W2 विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड या यूजुअल। तो यूजुअल में क्या होता है, जो पोजीशन होता है उनको प्रोडक्ट करके क्या करते हैं, ऐड करते हैं, पोजीशन है जो है उसका प्रोडक्ट करके क्या करते हैं, ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ट्रू हो रहा है, पहला ऑप्शन ट्रू हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा आप बोल रहे हो, यहाँ पे T1 प्लस T2 करके है, चेक करना पड़ेगा, पहला ऑप्शन तो ट्रू हो रहा है इसमें से। इसमें है क्या इसका मतलब, देखना चाह रहे हैं कौन सा क्वेश्चन चाहिए, आंसर आंसर दिया हुआ है क्या, आंसर भी रहता है, इसका पहला ऑप्शन तो ट्रू हो रहा है। देखिए सेकंड थर्ड अभी हम चेक नहीं किए हैं, चेक करने से पता चलेगा, ठीक है। चलिए इसको ना हम ग्रुप में भी हम क्वेश्चन को या आज की इसमें दे देते हैं, उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। आज की क्लास को रखते हैं कि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा टैकन हो गया, एक जगह हम इसका देख लेंगे, आंसर नहीं है इसमें, अच्छा इसमें तो आंसर होगा ना जी, कितना है 23 का, ये कहता है कि सेकेंड होगा, मेरे हिसाब से कौन सा गया, W, फर्स्ट वाला W पिक किए थे ना अभी, 0 1 -1 0 1 1, हम लोग यही पिक किए थे ना, 0 1 -1 0 1 1, हाँ, क्या इसमें आंसर है 23 का, आंसर तो है, आंसर है, अब ध्यान देना पड़ेगा, 23 तो फर्स्ट ही दे रहा है ना, ठीक है, तो फर्स्ट ही आई थिंक होगा इसका आंसर, फर्स्ट ही होंगे। अब एक पहला सेटिस्फाई कर गया है, मुझे चेक करना है सेकेंड थर्ड फोर्थ, फिर इसको स्पैन करेंगे तो इस तरह का आएगा, फिर इसको इंटरसेक्शन में देखिए, इंटरसेक्शन अगर आप यहाँ से ले पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं ले पा रहे हैं कुछ नहीं करना, इनके साथ लिख देना है, और इंटरसेक्शन में जो कंडीशन होता है ना वो भी साथ में आ जाता है, तो पहले इस पूरे को XYZ लिख दीजिए इंटरसेक्शन में, उसके साथ ये वाला कंडीशन लिखिए, और यहाँ वाला जो कंडीशन है उसको लिखिए, फिर दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन कीजिए, या सॉरी दोनों में एलाई देख लीजिए और उस कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए, फिर स्पैन कर दीजिए, बहुत आराम से हो जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि हम ये कैसे ले लिए या कैसे ले लिए, तो दूसरा तरीका है, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा है, लेकिन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, विदाउट टेंशन विदाउट दिमाग लगाए वो हो जाएगा, कि कैसे इंटरसेक्शन हम लोग ले लेते हैं। इंटरसेक्शन बेसिकली कंडीशन मैटर करता है, फर्स्ट में ये कंडीशन है, और जब आप स्पैन कीजिएगा तो इसमें भी तो कंडीशन आया ना, अगर यहाँ पे आपका T है और यहाँ Z है मान लेते हैं, तो T बराबर T1 प्लस T2 और Z बराबर है, तो ये भी तो दो कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, उसको मर्ज कर देंगे सिंगल कंडीशन में, उसको मर्ज कर देंगे सिंगल कंडीशन में, तो उस कंडीशन, तो एक कंडीशन W का, एक कंडीशन W1 का, जब इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें दोनों कंडीशन मौजूद होगा, दोनों कंडीशन को यहाँ पे रखेंगे और वहां से आप इजीली इंटरसेक्शन निकाल सकती हो, इंटरसेक्शन निकाल सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आज यहीं तक ही छोड़ते हैं, लगभग 1 बजने चला, और बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख के, मतलब लिख के नहीं, इस तरह से हम डाल के हम आप आपको सेंड कर देते हैं, लाइकेज की अब मान लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन किया अभी, कितना नंबर था, ये किए ना। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है 20, जो भी हो, इस तरह से हम लिख के आपको नोट्स में सेंड कर देते हैं, और नोट्स से देख के आप ट्राई कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा 3 ऑप्शन यहाँ पे,
12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन को हम करके आपको सेंड कर देते हैं। ठीक, ठीक है, इस तरह से करके चलिए हम लोग बाकी कल के क्लास में करते हैं। मैथ बैकग्राउंड वाला अगर कोई अटेम्प्ट करे तो यूनिट 4 में कितने मार्क्स